तो इस वीडियो में भाई जी पूछ रहे हैं कि ये नौलाउसा क्या होता है। एक नौलाउसा सिंपल सी एक चीज़ होती है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि नौलाउसा की आपको कब कब ज़रूरत पड़ती है। आया कि ईयू नेशनल वीज़े में आपको नौलाउसा की ज़रूरत पड़ती है या नहीं पड़ती। आया कि आपको फैमिली का जब आप विजिटिंग वीज़ा अप्लाई करते हो तब नौलाउसा की ज़रूरत आपको पड़ती है या नहीं पड़ती। और ये कैसे इशू होता है जब आप इटली में जाते हैं, और जब वो वहाँ से इशू हो जाता है तो पाकिस्तान के अंदर आप लोगों ने क्या प्रोसेस को फॉलो करना होता है कि ताकि आपका नौलाउसा वैलिड भी रहे और आप लोगों का जो है वो वीज़ा भी लग जाए। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सोशल मीडिया के जितने लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, लाजमी विजिट कीजिएगा। इंशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से भी मिलती रहेगी। लेकिन नौलाउसा एक ऐसी चीज़ है कि जिसकी बेस पर आप अपने वालिद, अपने बच्चों और अपनी बीवी को इटली में परमानेंट तौर पर जो है वो बुला सकते हैं, और यहाँ पर आकर उनका पीआर वगैरह अप्लाई करके आप यहाँ पर उन्हें मुस्तकिल तौर पर रखते हुए और टैक्स वगैरह पे करते हुए बाद में इटालियन नेशनैलिटी तक के असूल भी आप जो है वो कर सकते हैं। ठीक हो गया ना। तो नौलाउसा कैसे इशू होता है जब आपका एक पर्सन जो इटली में काम कर रहा है, वहाँ पर टैक्स पे कर रहा है, तो प्रॉपर तरीके से वो वहाँ पर एक घर का रेंट पे घर लेगा। जो कमेटी वाले हैं वो जाकर रेंट को चेक करेंगे। आया कि इसने जो रेंट लिया है और अपनी फैमिली को बुला रहा है, 2 बच्चों को बुला रहा है, 3 बच्चों को बुला रहा है, या अपनी वाइफ को बुला रहा है कि वहाँ पर रिहाइश रखने की इसके पास जगह है या नहीं। जब वो इसको ओके कर देते हैं तो उसके बाद आपका टैक्स वगैरह चेक किया जाता है कि सालाना 7-8 हज़ार कुर्ज आपने पे किए हैं या नहीं किए। तो उसकी वेरिफिकेशंस के बाद नौलाउसा जो होता है वो इशू होता है। अब नौलाउसा जब वहाँ से इशू होता है तो वहाँ पर जो डेट मेंशन होती है, वहाँ पर डेट ये मेंशन होती है कि ये सिर्फ 6 मंथ तक वैलिड है। लेकिन जब वो पाकिस्तान के अंदर आ जाता है तो वो इसकी वैलिडिटी 6 मंथ से एक्सटीड होकर 2 ईयर तक चली जाती है। ठीक है, यानी कि 2 साल के अंदर अंदर आप सबमिशन करवा सकते हैं पाकिस्तान में। अब कहाँ कहाँ आप सबमिशन करवा सकते हैं? लाहौर है, इस्लामाबाद है, कराची है, इसके साथ फैसलाबाद है, मुल्तान है, और इटली में ऐसी यहाँ पर आप जो है इसकी जो है वो सबमिशन जो है वो करवा सकते हैं। ठीक हो गया ना। इसके बाद का क्या प्रोसेस होता है? जब आपका नौलाउसा फैमिली वीज़ा का इशू हो जाता है तो इसके अंदर सबसे पहले तो आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स में की चेकिंग होती है कि डॉक्यूमेंट्स के अंदर कोई मिस्टेक्स है या नहीं है। तो अगर कोई मिस्टेक्स हो तो यूनियन कौंसिल से इसकी तस्दीक करवाई जाती है, न्यू पेपर इशूज़ करवाए जाते हैं, और उसके बाद का प्रोसेस स्टार्ट होता है कि अब जो न्यू लाज आए हैं, इन लाज के अंदर सबसे पहले तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को इंटरनेशनल और इस्लामाबाद की जो है वो नोटराइज़ करवाने पड़ते हैं। बेशक आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भी आपको नोटराइज करवाना पड़ता है। जब वो नोटराइज्ड हो जाते हैं उसके बाद आप जाते हैं जनरल मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर के पास इसको अटेस्टेशन के लिए, और जब वो जनरल अटेस्टेशन हो जाती है तो उसके बाद आप जाते हो अपोस्टल के लिए। जब अपोस्टल का स्टिकर पेस्ट हो जाता है तो अम्बेसी की तरफ से जो नॉमिनेटेड एजेंसीज हैं जो ट्रांसलेशंस वगैरह करती हैं, आप उनके पास जाते हैं और अपने डॉक्यूमेंट्स की तस्दीक करवाते हैं, और तस्दीक करवाने के बाद आपके पास एक फ़ाइल आ जाती है, यानी कि आप कह सकते हैं फ़ाइल का एक आपका स्ट्रक्चर सा आ जाता है। इसके बाद आप जो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म्स वगैरह होते हैं उनको फिलअप करते हैं, और फिलअप करने के बाद आपने जो अपॉइंटमेंट, जब आपका नौलाउसा इशू होता है तब ही आप पाकिस्तान से अपॉइंटमेंट के लिए रजिस्ट्रेशन कर देते हो। रजिस्ट्रेशन करने का मकसद ये होता है कि आपका नौलाउसा आ गया, पासपोर्ट और नौलाउसा की मैचिंग होती है, आपके नंबर ऐड होते हैं, आपकी प्लेस ऑफ डेट ऑफ बर्थ, आपका पासपोर्ट, उसकी मैचिंग के बाद वो ऑटोमेटिकली जो एम्बेसी का सिस्टम होता है वहाँ पर शिफ्ट हो जाता है। वो वेरिफिकेशंस के बाद आपको क्या करते हैं कि एक टोकन नंबर जारी कर देते हैं, और टोकन नंबर जारी होने के स्पेसिफिक टाइम के बाद जो है वो आपको अपॉइंटमेंट का इजरा होता है। जब अपॉइंटमेंट का इजरा होता है तो वीडियो की स्टार्टिंग में जो मैंने फ़ाइल की आपको पूरी तरतीब बताई है वो उसकी की बेस पर आप अपनी फ़ाइल को लेकर जाकर सबमिशंस करवाते हैं। ठीक हो गया ना। तो मौजूदा करंटली जो है नौलाउसा जब इश्यूज़ होता है और उसकी फ़ाइल की जो सबमिशन होती है वो आउटसोर्स कंपनीज में होती है, और इटली को जो आउटसोर्स कंपनी यहाँ पर डील कर रही है वो इन इटानिया है। उसको आम लफ्ज़ों में BLS भी बोला जाता है। पहले जारी किया करते थे लेकिन अब इन इटानिया में आ गया। इनके 4 ऑफिस जो पंजाब में है, मुल्तान, फैसलाबाद, इस्लामाबाद और लाहौर, और कराची में कौंसलेट ही इसको जो है वो डील करता है। इसका मतलब ये कि बेशक पेशावर के लोग हों, इसके मुल्तान वाली साइड के, जनूबी पंजाब के या पंजाब के लोग हों, और वो उनकी सबमिशंस होगी पंजाब में, और बलूचिस्तान और कराची जो सिंध वाले हैं उनकी सबमिशंस होगी जाकर कहाँ पर, आपकी सबमिशंस होगी कराची के अंदर जो कौंसलेट है वहाँ पर। यहाँ पर अब बात आ जाती है कश्मीरियों की और GB वालों की, तो वो भी आकर इस्लामाबाद में ही इनकी जो है वो सबमिशंस होगी। ठीक हो गया ना।
तो इस सारे प्रोसेस के नोला ओसा का आपको मकसद पता चल गया होगा कि नोला ओसा के बगैर आपका वीज़ा जो है वो नहीं लग सकता। अब बात करते हैं कि जो विजिटिंग वीज़ा होता है उसके अंदर नोला ओसा की ज़रूरत नहीं होती, EU वीज़े के अंदर नोला ओसा की ज़रूरत नहीं होती। इन दोनों विजिटिंग वीज़ा और EU वीज़े के अंदर, इन दोनों के अंदर जो है आपको जो सबसे ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत होगी वो होगी आपके इनविटेशन लेटर्स की। तो इनविटेशन लेटर जब आपके पास आ जाएगा तो उसके बाद जो है आप लोग जो है सबमिशंस करवा सकेंगे। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग, मिनिस्टर फॉर ऑफिस अटेस्टेशन, नोटराइज ट्रांसलेशन, फॉर्म फिलिंग, फाइल मेकिंग, ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड या फॉर्म फिलिंग से रिलेटेड असिस्टेंस चाहिए हो तो आप हमसे जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन में भी, डिस्क्रिप्शन में भी हमारा नंबर आपको जो है वो शो हो रहा होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को प्यार दिखाएगा। अल्लाह हाफिज़।